क्या आपने कभी सोचा है कि रघुवंश सूर्यवंश से अलग क्यों हुआ था? कहा जाता है कि महाराज रघु का जब सूर्यवंश में जन्म हुआ, उस समय समाज में मनुस्मृति पूर्णतः लागू थी और मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को जन्मना व्याख्या करती है। यानी कि जो व्यक्ति ब्रह्मा के मुख से जन्मा वह ब्राह्मण कहलाएगा, जो भुजा से जन्मा वह क्षत्रिय कहलाएगा और जो उदर भाग से नीचे और जंघा के भाग से पैदा हुआ वह वैश्य कहलाएगा और जो पैर भाग से जन्मा वह शूद्र कहलाएगा। और यही व्यवस्था उस समय लागू थी और यदि कोई व्यक्ति इस व्यवस्था को तोड़ता तो उसे समाज के बहिष्कार का सामना करना पड़ता। और जब महाराज रघु ने अपने परंपरागत महर्षि गौतम को अपना गुरु नहीं बनाकर महर्षि वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया तो ब्राह्मण तथा परंपरागत क्षत्रियों के बीच विद्रोह शुरू हुआ। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब रघु सूर्यवंश का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि जो महर्षि वशिष्ठ थे वह ब्रह्मा के पेट से जन्मे हुए पुत्र थे और यदि हम लोग जन्मना व्याख्या करें तो वो वैश्य वर्ण में आएंगे, क्योंकि महाराज रघु सूर्यवंशी क्षत्रिय थे जो कि वैश्य से ऊपर का वर्ण माना जाता है। लेकिन रघु ने अपने वर्ण से नीचे के व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, इस कारण समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। अब सोचिए, जब एक सूर्यवंशी राजा ने एक वैश्य मूल के व्यक्ति को अपना गुरु मान लिया तो समाज के रूढ़िवादी वर्गों में भूचाल आ गया। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय लोगों ने इसे धर्म का विचलन कहा। कई क्षत्रिय राजाओं ने रघु को धर्मभ्रष्ट तक घोषित कर दिया तथा उनके दरबार से कई पुरोहित चले गए और कहा, रघु ने मनु के नियम को तोड़ा है, यह सूर्यवंश का हिस्सा नहीं हो सकते। लेकिन महाराज रघु डरे नहीं। उन्होंने कहा, ज्ञान वर्ण से नहीं गुण से होता है। गुरु वही जो सत्य दिखाए, न कि ऊंचे कुल में जन्मे। और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई। रघु ने समाज को अलग होकर अपने सिद्धांतों पर आधारित एक नए परंपरा की स्थापना की, रघुवंश की। अब सूर्यवंश के अंदर दो धाराएं थी, एक पुरानी मनुवादी और एक नई कर्मवादी। रघुवंश का अर्थ केवल एक नाम नहीं था, एक विचारधारा थी जहां कर्म को जन्म से ऊपर माना गया। रघु ने दिखाया कि राजा वही जो अन्यायपूर्ण नियमों को चुनौती दे सके। उनकी यह परंपरा बाद में श्री राम तक पहुंची, जिन्होंने जाति के भेद को मिटाया, दलित सभी के झूठे बैर को खाया, निषाद राज को अपना मित्र बनाया और यही मानव धर्म रघुवंश की पहचान बन गया। कवि तुलसीदास ने भी कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह पंक्ति केवल मर्यादा की नहीं बल्कि समानता धर्मनिष्ठता की गवाही देती है। रघु का नाम आगे चलकर हर सूर्यवंशी राजा के साथ जुड़ गया, यानी कि वो जो कभी इस संप्रदाय का महाराज रघु का विरोध कर रहे थे, उनकी मजबूरी हो गई कि वो खुद को उनके वंश का बताएं। नहीं तो समाज में इनको इतनी ख्याति मिली और इतना सम्मान मिला। समाज के हर व्यक्ति को महाराज रघु जैसा राज्य चलाने वाला एक राजा चाहिए, जिससे परेशान होकर तमाम इक्ष्वाकुवंशी, सूर्यवंशी व अन्य राजाओं ने अपने आप को रघुवंशी कहना शुरू कर दिया। तो जब कोई आपको अगली बार यह कहता हुआ सुनाई दे कि सूर्यवंश और रघुवंश अलग क्यों हुए, तो उनको आप तुरंत बता सकते हैं कि महाराज रघु, जिन्होंने मनुस्मृति की जड़ों को हिलाया और जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नकारा और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर जोर दिया, और साथ में यह भी स्पष्ट करिए यह कोई खूनी लड़ाई का झगड़ा नहीं था, यह समाज सुधार और विभाजन का विचारधारा की लड़ाई थी। रघु ने मनुस्मृति की दीवारें तोड़ी, मानवता का पुल बनाया। सूर्यवंश ने शक्ति दी, रघुवंश ने विवेक दिया। और यही कारण है कि आज भी जब धर्म और समानता और न्याय की बात होती है तो इतिहास रघु को न केवल एक राजा बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी देखता है। साथियों, मेरा नाम सतीश है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहां इतिहास बोलेगा और हम सुनेंगे। नमस्कार।